हेलो नमस्कार नमो नमः। आप लोग का संग में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने पेश हैं, लेकर आए हैं प्रैक्टिस शीट का दूसरा सेट लेकर आए हैं। 38 क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, जो है आएगा, और 40 क्वेश्चन हम कराएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं हम प्रैक्टिस नुमा। आप देखिए कितना सही होता है, आप लोग अपना खुद आकलन करिए। चलिए, बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा था? महाबोधि देव का सूर्य मंदिर, पटना का महावीर मंदिर, गया का विष्णु मंदिर। इसमें आपको आप लोग देख चुके होंगे, इसमें सबसे पहले आपका पहला ऑप्शन आपका महाबोधि बिहार में बना हुआ है। इसकी व्याख्या की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि जो मुगल जो है क्या कहते हैं, चलिए, जो बिहार में बनाया गया है नागर मंदिर जो है, यह जो है बहुत अच्छा है। और इसकी जो है महाबोध भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार जो है बना है बिहार में यह है। और मुंडेश्वर मंदिर है इसके अतिरिक्त। उसके बाद हाजीपुर में कौन हरा घाट के पास है। ठीक है, उसके बाद चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। चलिए, दूसरा है कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ था? कानून के द्वारा आप समझ लीजिए कि आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद आपको डी ऑप्शन आपका है। ठीक, 1829 में यह कानून बना लॉर्ड विलियम बेंकेट के द्वारा। और उसके बाद जो है राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर कौन बनाया? राजा राम मोहन राय कहा कुप्रथा का अंत किया था। और उसके बाद इन्होंने लॉर्ड विलियम के ने यह 1829 में यह कानून बनाकर कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मंगल पांडे किस छावनी के युवा के सिपाही? दानापुर, लखनऊ, मेरठ, बैरकपुर। आप सामने पेश है, आप खुद आप आकलन करिए कहाँ पेश थे। हाँ ठीक है, मंगल सिंह जो है कहाँ के थे? आपका बैरकपुर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका बैरकपुर की छावनी के थे। 1857 में इन्होंने जो कारतूस में राइफल में लगी हुई गोली से इनकार कर दिया था। अब जैसे कारतूस है, ये कारतूस है, इसके मुंह में जो गोली लगी है उसको निकाला जाता था दांत से। वह जो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ रहता था, इसीलिए इन्होंने कहा भैया हम नहीं निकाल पाएंगे। तुरंत इन्होंने एक्शन लिया मंगल पांडे ने। अंग्रेज अफसर इनको परेशान करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने काफ़ी अच्छा काम करते थे, लेकिन कभी कभी बहुत गड़बड़, एक पैसे का नहीं सुनते थे किसी। चलो, अंग्रेजों ने के आने से पहले भूमि पर मालिक कौन होता था? जमींदार, व्यापारी, किसान, राजा। आपका चौथा ऑप्शन आपके सामने पेश है। डी ऑप्शन आपके सामने राजा होता था। हर जगह एक राजा होता था, वही ज़मीन का मालिक होता था। और ज़मीन के मालिक जो है, और तो बाकी जो काम करते थे अपना पैसा लेते थे, जो ज़रूरत के अनुसार दाना अन्न देते थे। चलिए, और उसके बाद आपका पांचवा ऑप्शन है प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग, मीनांडर और चंद्रगुप्त। ये चार ऑप्शन आपके सामने पेश है, आप खुद आकलन करिए, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपके सामने पेश हो जाएगा। मिलिंडर एक जो है यूनानी शासक था, आप समझ लीजिए, यह प्रसिद्ध यूनानी शासक था। मीनांडर के विषय में जानकारी मिलती है स्ट्रेबो, जस्टिक और प्लूटार्क आदि लेखों से प्राप्त होती है। ठीक है, मीनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन संवाद का नागसेन पाली भाषा में रचित है, उसी से प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा की भूमि जो है उपज कितना हिस्सा प्राप्त करता था? राजा की जो भूमि की उपज का, जैसे आप काम कर रहे हो, तो कितना हिस्सा आपको मिलता था? छठा, सातवां, पांचवा, चौथा। आपका बिना देरी किए आपका हो जाएगा छठवां ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन, छठवां ऑप्शन। ठीक है, अभी आप हम लोग में हम विज्ञान शाकुंतलम पढ़े थे, तो उसमें भी यही बातें हुई, छठवां की बात हुआ है। चलिए ठीक है,
पहले तो राजा ही रहते थे। हाँ चलिए, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? कोल्डीहवा, ब्राह्मणगिरी, मेहरडेह, बुर्जहोम। तो आप समझ लीजिए कि आपका कोहलडीवा से आपका ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कोहलडीवा से आपका पहला ऑप्शन ए है। वहीं से आपको प्राचीनतम कांवल कोहलडीवा। विंध्य पर्वत या पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी के पास में यह स्थित है और उसकी सहायक नदियाँ बनती है गंगा। ठीक है, यह पहाड़ियों कोल्डीवा और चौपन मिंडारो और उसके बाद चावल की बहुत बढ़िया उपज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य देव प्रभु चैतन्य के संदर्भ में क्या कथन सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है? 16वीं शताब्दी के इन्होंने राधा कृष्ण जो है निष्काम प्रेम भाव से उपदेश दिया था। अब दोनों आपको कूट करना है, क्या दोनों सही है, एक सही है, कोई नहीं सही है, आपको ये बताना है। सी ऑप्शन आपके सामने पेश है, आपका सी ऑप्शन आपका सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, आपका दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दोनों कथन सही है। और उसके बाद जो है क्योंकि यह निष्काम भाव से प्रेम भक्ति में लीन थे और ये बंगाल के एक भक्ति अलग करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौड़ जाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अकबर के शासन काल में गढ़ कटंगा गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। बड़े बड़े राज्यों का उदय गौड़ समाज में परिवर्तन थे। और तीसरा आपका है गढ़ में गौड़ अमन दास के संग्राम की शासन को बाधित प्राप्त थी। सभी कथन सत्य। तो आपके सामने पेश हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सभी कथन सत्य है। ठीक है, सभी कथन सत्य है, आप सुन लीजिए और क्या बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। इधर आपको विकल्प भी दिया है, ऐसा नहीं है आपको सभी कथन सत्य है, बस हो गया। चोल राज्य में उरैयूर प्रसिद्ध था। मंदिर का निर्माण में, सूती वस्त्र में, मूर्ति निर्माण में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 10वां का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है, चोल गांव के एक उरैयूर गांव है। उरैयूर वस्त्र उत्पादन प्रसिद्ध स्थान है यह आपका। और उसके बाद जो है यहाँ पर सूती वस्त्र का बढ़िया उद्योग का कारखाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब से के क्या तात्पर्य? छोटा सा आ जाएगा। राजस्व, भूमि, जमींदारी, उपरि में से कोई नहीं। ठीक है, जब से क्या तात्पर्य है? आपका एक ऑप्शन हो जाएगा राजस्व प्राप्त करने का। ठीक है, अब इसमें जो है प्रत्येक मुगल जो है आप सुन लीजिए राजस्व को मंडलों को बंटवारा करते थे और फसलों के लिए राजस्व दर की सूची बनाया करते थे, उसी को जब्त शासन कहते हैं। ठीक है, चोल शासक राम राज्य प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित विचार सतन के। इसमें से सबसे शक्तिशाली चोल माना जाता है। 888 में यह आसीन था। उन्होंने पुनर्गठन किया था। यह पहला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें आपका 12 का हो जाएगा, आपके सामने पेश है। हो जाएगा बी ऑप्शन। पहला और तीसरा सही और बाकी सब सही नहीं है। पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन था? चोल शासक था और इसको पुनर्गठन साम्राज्य में किया था। ठीक है, 985 में यह पद पर आसीन हुआ। उसके बाद यह अपने क्षेत्रों को नियंत्रण कर लिया था, पुनर्गठन कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची ए और बी को दोनों को सही करिए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, गिलगाम, जियाउद्दीन बरनी और उसके बाद ये सब खुसरो। हाँ, इसमें आपके सामने हो जाएगा हो ये आपका साम है। ठीक है, ये आपके सामने पेश है, हो जाएगा डी ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। डी ऑप्शन में आपके पहला का चौथा में चला जाएगा, पहला का चौथा में चला जाएगा। अरे यार, हाँ, पहला, अरे
किनारे तो जाने के बाद यही खतरा है। पहला का चौथा में चला जाएगा, पहला चौथा में, और उसके बाद आपको बता दें हाँ, पहला का चौथा में, दूसरा का तीसरा में, हाँ, और सी ऑप्शन का दूसरा में, और डी ऑप्शन का चौथा में। अमीर खुसरो जो अपनी भाषा का क्षेत्र विचार था 1318 में था। अल इंद्रिसी मानचित्र जो है 1154 में था, और बाकी जियाउद्दीन बरनिक वृत्तांत इतने 1720 में था। इसमें इसी टाइप में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेशम वर्ग में, अब आप इसको कथन को देख लीजिए क्या है। रेशम वर्ग में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चीनी जो है अब आपके सामने 4 विकल्प हैं। 14 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, रेशमी वस्त्र के साथ दूर दूर तक स्थानों पर यात्रा करते थे। रेशम वर्ग का प्रयोग जो है नाम प्रसिद्ध हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, संघ में प्रवेश करने वाले कौन कौन से शामिल हैं? व्यापारी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, दास और गणिकाएँ। गणिकाएँ का मतलब जानते हैं, वेश्या जो होती हैं उसी को गणिकाएँ कहती हैं। और उसके बाद जो है आप समझ लीजिए कौन कौन इसमें सही है। हाँ, आपको उपर्युक्त तो सही सभी लग रहा है। ठीक है, ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही। संघ में सभी लोग साथ दे रहे थे। हाँ, संघ में प्रवेश करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास सब शामिल थी। ठीक है, चलिए 16 का चलते हैं। वर्गीकरण किस आधार पर? कार्य, भाषा, निवास, क्या कहते हैं, समुदाय, सांस्कृतिक, ये आपको करना है। और डी ऑप्शन आपको हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी सब सही है। वैदिक काल में जितने यह कार्य होता था सब सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो एक विशाल स्नानागार है। उस पर स्नानागार के चारों तरफ सीढ़ियाँ थी, स्नानागार के तीनों तरफ कमरे थे। अब आपको बताना है क्या सही है क्या नहीं सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं। 17 का आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो ए ना तो दो, दोनों सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही नहीं है। चलिए चलते हैं अगला। मेहरगढ़ एक आधुनिक पाकिस्तान में है। वह स्त्री पुरुषों के लिए सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादन है। गर्तवास में मौसम के अलावा और सही नहीं। ठीक है, चलते हैं। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए भी सही है, ए भी सही है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में मेहरगढ़ हो गया। गर्तवास या ठंड मौसम में ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से पुरास्थल में जो पुरापाषाणिक काल प्रतिनिधित्व और भीमबेटका, इमाम गांव, कुरनूल गुफाएं, इसमें से आप देखिए क्या सही है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आप मिला लीजिए, तीनों ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा और चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कथन और कारण आ जाता है। ठीक है, पहला है एशिया को प्रायः जो उपमहाद्वीप कहा जाता है। एशिया का सबसे छोटा जो है देश सापेक्षित है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ए आर दोनों सही है। आर जो है ए आर दोनों सही है, कारण आर है और ए जो है उसकी व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को ध्यान दीजिए, बड़े प्रश्नों के चक्कर में नहीं। 1827 में मंदिर प्रवेश करने वाले अग्रणी नेता कौन थे? ज्योतिबा फूले, पेरियार, नारायण गुरु, भीमराव अम्बेडकर। कौन थे ऐसे कि आपको शामिल हो गए थे? अब इसमें आ रहा है ठीक है, इसमें आ रहा है डी ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ये 1927 में जो है यह मंदिर में प्रवेश में अग्रणी रहे। सबसे पहले इन्होंने अपने आप को महार जात में पैदा हुए थे और बचपन में जात भेदभाव से बहुत पीड़ित थे और ज़मीन पर बैठकर प्रश्न करते थे। और उसके बाद यह अपने आप को धीरे धीरे जो है उन्होंने सवर्णों के बच्चों को लड़कों और पानी पीने की इजाज़त नहीं दी थी। ठीक है, वहीं पर पीड़ित हो करके यह भारत का संविधान इतना बड़ा
श्रेष्ठ बनाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब को। चलिए, यूरोपीय कंपनियां भारत, पहली बात तो आप सुन लीजिए, सबको आरक्षण मिला है। अब इस समय वही आधार पर 10% सवर्ण को भी मिला, ओबीसी को 27% मिला, 21% एसटी को मिला और 7% एसटी को मिला, महिलाओं को अलग से मिला, पढ़ने की इजाज़त और सब बातें, बहुत बहुत कुछ काम किए हर लोग के लिए। सबको धन्यवाद देना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनियां जो है भारत में आकर बदले में सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र कपड़े खरीदती थी। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा और जस्ता क्या खरीदती थी? बी ऑप्शन आपका चांदी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1857 में किस गवर्नर जनरल का फैसला ये है? बहादुर जफर का वास्ता होंगे। 23 में चलते हैं, बी ऑप्शन है सही है। आगे बढ़ते हैं। नील कटाई के बाद वहाँ क्या की जा सकती थी, क्या होती थी? आपका हो जाएगा 24 टन डी, धान की खेती होती थी। ठीक है, उसके बाद आप समझ लीजिए 1856 में रियासत में कुशासन आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन मिला दिया था। आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अवध को मिला दिया था। ठीक है, चलिए 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्लासी की युद्ध 1857, नवाब सिराजुद्दौला धोखा देने के बाद क्या हुआ? मीर कासिम, ये सब है। उसके बाद बी ऑप्शन आपका हो जाएगा मीर जाफर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रॉबर्ट जो है क्लाइव जो हिंदुस्तान का नक्शा करने के सौंपा दिया गया। ठीक है, उसमें कौन कौन थे आप खुद समझ लीजिए। डी ऑप्शन आपका 27 का सही है, जेम्स रेनर ने। ठीक है, चलिए बहुत तेज चलेंगे। और किस आधुनिक उद्योग ने मेरुदंड कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग है ही, उससे आप कोई नहीं। 28 का डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। निर्वाह जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, उसके बाद ये ऑप्शन है 2। ठीक है, चलिए 30वां के चलते हैं। भारत के किन राज्य प्राकृतिक गैस पाई जाती है, किन क्षेत्रों में? जैसलमेर, कृष्णावती और उपरयुग में से सभी हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरयुग में सभी पाया जाता है। ठीक है, चलिए 31 ऑप्शन में चलते हैं। कथन कारण आ गया फिर आपका, देखिए बहुत तेज चलेंगे। धात्विक और आग्नेय कार्यांतरित समूहों में निर्माण होता है, स्वीडन और एरिया में। और उसके बाद ये सब है, सब आप लोग देखिएगा, इसमें कथन कारण है भैया। उसके बाद आपको हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। चलिए आगे देखते हैं। भूमि संरक्षण में कौन कौन? वन रोपण, रासायनिक उपयोग, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। 32 का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 33 चलते हैं। शहतूत नामक ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से, बकरी से, भीरू से। और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा चीरू से। अखबारी कागज़ जो है माचिस की पैकिंग बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, टैंगा, मनुष्य। इसके बाद हो जाएगा आपका 34 का ए ऑप्शन, टैंगा। चलिए बी ऑप्शन चलते हैं अगला। 35 के निम्नलिखित में कौन सा अंतर्गत भाग होता है? अंतर्जलीय, स्थल, बहिर। ये इसमें से दोनों कोई नहीं, फिर हो जाएगा आपका अंतर्जलीय। ठीक है, 35 का। प्रत्येक वर्ष में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सभी जो जानते हो 5 जून को। भारत का क्षेत्रफल कितना है लगभग, आप इसको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद भारत के शोध में प्राकृतिक मंत्री का जो है क्या है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका। और 38 को हो जाएगा सी ऑप्शन आपके सामने पेश हो जाएगा, अंटार्कटिका। चलिए आगे चलते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। 39 में हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया मनाया जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह और कक्षाओं में बीच में पाए जाते हैं, शनि, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति। 40 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मंगल। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने कहा था 40 तक आपके सामने पूरा हो गया है। अगर आप लोग कहेंगे तो और आपके सामने हो जाएगा 40, 41, 50 हो जाएगा आज। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बना है। उसके बाद कितने सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है? 20 करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़।
आपको डी ऑप्शन हो जाएगा इतने करोड़। ठीक है, चलिए 42 के चलते हैं। 42 में आपको समझ लीजिए कथन कारण कुछ खगोलीय प्रकाश होता है, फिर कूट की सहायता से आप एक तारा है क्या है सही क्या नहीं सही है, आपको हो जाएगा 42 का डी ऑप्शन उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एशिया जो है पूरब में है, प्रशांत महासागर यूरोप और हिंद महासागर, आपको हो जाएगा 43 का ये ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। भद्रावती इस्पात लोह कारखाना कहाँ है? झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक। 44 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आप सामने कर्नाटक में। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 45 को हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा लांभा। ठीक है, रेड डाटा जो है विलुप्त होने वाली पक्षियों को ये सब आप समझेंगे तो आपका विलुप्त जानवरों की श्रेणी में कहा जाता है 46। ठीक है, विलुप्त जो पक्षियाँ होती हैं शेर बाघ चीता चाहे पशु हो तो रेड बुक लिखा जाता है, आप जानते होंगे इसको। भारत के भूमि संबंधी आंकड़े कौन रखता है? भूगर्भ, राजस्व और ये सब है 47 को हो जाएगा बी ऑप्शन भू राजस्व विभाग। साइलेंट वैली कहाँ? पूर्वी पश्चिमी कृष्णा और कावेरी। 48 को हो जाएगा बी ऑप्शन पश्चिमी घाट में। बढ़ती जनसंख्या को हम नियंत्रित कैसे करते हैं? जनसंख्या के कारण क्या है? लगभग 49 का डी ऑप्शन उपरिमित से सभी है। सभी का मतलब है आधारभूत भवनों का निर्माण, बहुत तेजी से वृक्ष का कटाव, सब यही सब है। वायुमंडल के सबसे मोटाई वाला परत कौन सा है? आप समझ लीजिए कि 50वां का बी है, क्षोभ मंडल है। क्रोड क्या है? 51 के बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, निचली परत है। और कर्क रेखा और मकर रेखा विषुवत रेखा में क्या कैसे कितने % हैं आप इसको देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन 23.5 अंश पर यह कर्क रेखा झुकी हुई है। सौर परिवार क्या है? उसका मुखिया कौन है? 53 का हो जाएगा आपके सामने सी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य है। ठीक है, चलिए 54 पर है, आप सुन लीजिए कि 54 का कथन कारण है, उसके बाद 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय और ये सब गुणवत्ता है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यह सी ऑप्शन है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम 58 पे चलते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यह निर्भर है। 55 पे आपका हो जाएगा 55 पे डी ऑप्शन आपका सामने पेश है, डी ऑप्शन। डी मतलब वही चौथा है आपका सही है। ठीक है, चौथा यही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए जन सुविधाएँ की मुहैया कौन कराता है? आपका 56 हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सामने पेश है, हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसमें से 56 का आप सुन लीजिए 57 का आपका सी हो जाएगा, केवल 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका सामने पेश है। ठीक है, और बाकी सब नहीं सही है। चलिए आगे चलते हैं हम 58 पर आपके सामने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एक लोकतंत्र को हम खुद चुनते हैं और हमारी सत्ता की जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र प्राय संविधान ऐसे तय करता है जिसमें हाथों पर सत्ता रोका नहीं जा सकता है, आप सुन लीजिए 58 का हो जाएगा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी आपको सामने है राजस्व, जनजातियाँ और संविधान हेतु कौन सा सही है? आपके सामने सब सही है दिखाई दे रहा है। हो जाएगा 59 पर आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं 60 का हो जाएगा ये ऑप्शन आपके सामने पेश है, हो जाएगा कालाहांडी उड़ीसा। ठीक है, 61 का हो जाएगा आपका नई दिल्ली कोलकाता। सर्वोच्च न्यायालय आपका वही है, कोलकाता 2011 से पहले थी, आप जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद रोलर एक्ट कहाँ शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, ये सब है आपका 32 का डी ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन। बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, रोलर एक्ट कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन का मतलब है इसमें आप सुन लीजिए डी ऑप्शन आपका ए है भैया। ठीक है, ए है कि मतलब 1 2 3 4 सब सही है, जो दिया है ये सब सही है। ठीक है, चलिए 63 को चलते हैं।
थोड़ा सा और है ये, इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है। 63 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इधर आपको संकेत दिया होगा, हो सकता है। हाँ, डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन सही होने का मतलब है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, सब सही है। बड़ा सा फिर देखेंगे 1 मिनट, ठीक है। ये जो है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, सब सही है। आम आदमी पार्टी 2012 में, और पीपुल्स पार्टी भारतीय जनता 1980 में, इंडियन कांग्रेस 85 में। ये सब है आपके राष्ट्रीय संबंधित पार्टियों के, जो पार्टियाँ नहीं है वही बात है। चलिए अगला है, भारतीय संसद के संविधान शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होता है। 64 का हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है। पहला भी शामिल होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, ठीक है। चौथा नहीं शामिल होते हैं सांसद में, उपराष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं 65 का। ये ऑप्शन आपके सामने तुरंत पेश कर दे रहा हूँ। 2 जून 2014 को यह पुनर्गठन तेलंगाना और भारत से अलग होकर के बना चला, ठीक है। और लिंग, जाति और इसके बाद यह निर्देशक तत्व, अधिकार, मूल तत्व, यह जो है 66 हो जाएगा। 66 का आपका बी ऑप्शन मूल अधिकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने फिर पेश है सभी वयस्क वोट डालने, सभी चयन, जवाबदेही, नगर पालिका, ये सब आपके सामने है। उसके बाद ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1 2 3 सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, चौथा नहीं सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 68 का आपके सामने डी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। निम्नलिखित में से अस्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। 60वां का, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल किए गए, समानता का, लिंग का, ठीक है। 69 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो सकता है कूट करके दिया हो, हाँ, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, ठीक है। पहला दूसरा आपका सही है, पहला और दूसरा सही है। समानता का अधिकार और जाति, लिंग, धर्म, भेदभाव का यह अधिकार मौलिक अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से बाजार से प्रारूप नहीं है, साप्ताहिक, स्थानीय, शॉपिंग और उपभोक्ता, ठीक है। अब आपके सामने 70 का पेश है। उत्पादन और उपभोक्ता। उत्पादन को होता है कोई भी उत्पादन होता है, उपभोक्ता मतलब कोई उपभोग करता, खरीदता है, ठीक है। चलिए इसीलिए बाजार से कोई मतलब नहीं है वहाँ, ठीक। चलिए कथन कारण फिर आ गया है। हाँ, 71 का ए ऑप्शन आपके सामने सही है। एक मतलब है, अरे यार ये है कथन ए कारण सही है, व्याख्या आर की व्याख्या कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ये भी आर ए की व्याख्या कर रहा है। 72 को हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक। ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा उलझिए नहीं, क्योंकि इस टाइप हो सकता न आए। मध्याह्न भोजन योजना जो है सर्वप्रथम किस राज्य से संबंधित है, 73 का आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहीं से मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 74 का देखेंगे हम। 74 का देखेंगे, निम्नलिखित में से 80% जो है किसान खेत ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। उसके बाद मौसमी बेरोजगारी और खेती बेरोजगारी और ये सब निर्भर रहती है। उसके बाद आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 74 का देखेंगे, डी ऑप्शन अब सही है, केवल चौथा सही है बस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका लोकतंत्र और ये सब देखेंगे तो आपको 75 का हो जाएगा, कुल मिला के डी सही है। 2007 में लोकतांत्रिक देश बना कौन, अफ्रीका। चलिए आगे चलते हैं। नगर पालिका स्थायी निकाय है, संवैधानिक का 12वीं सूची में जोड़ी गई है। अब 76 का आपके सामने हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका कथन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 2 3 सही है, एक भी सही है। 18 वर्ष से कम उम्र सदस्य बनती है। उसके बाद दूसरा सही है।
और तीसरा भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 का 78 में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 19 को क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। ठीक है, 78 का हो जाएगा सी ऑप्शन। संविधान प्रस्ताव कितने प्रकार का न्याय उल्लेख मिलता है, 79 सी ऑप्शन है 5। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है। भारत का विविधताओं का देश है, खान पान रहित रिवाजों की देश है। उसके बाद आपके सामने पेश हो जाएगा भारत का सही कारण, आपको बताना है। हाँ, आपको यही सही है। ठीक है, ये कथन ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही बात है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आपको इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। फिर आपके सामने पेश होकर लेकर आए हैं नए नए क्वेश्चनों को, फिर लेकर आएंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर लिए इसके बाद। ठीक है।